नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आप सभी के लिए स्वागत करते हैं मौर्य क्लासेस में। विद्यार्थी मित्रों, आज हम क्लास 12th की बात करने वाले हैं। क्लास 12th, और वो भी बात करने वाले सब्जेक्ट हमारा रहेगा यहाँ पर स्टेट। ठीक है, स्टेट को लेकर के बच्चे बहुत कंफ्यूजन में होते हैं, और जब भी स्टेट करने बैठे हैं उनको ऐसा नहीं है, सवाल तो आ जाते हैं नो डाउट, लेकिन कहने का मतलब है उनको सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है फॉर्मूला के लेकर के कि सर कौन से सम्स के अंदर कौन सा फॉर्मूला लगाएं। बड़े सवालों में दिक्कत नहीं होती है, दिक्कत होती है छोटे सवालों को लेकर के। बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर छोटे सवालों में कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करें, कैसे अप्लाई करें, कब कौन सा फॉर्मूला लगाना है, उसका कोई टैग वर्ड बता दूं या कोई इंपॉर्टेंट कीवर्ड बता दूं जिसकी मदद से मैं एग्जाम में भूलूं ना। और कभी कभी ऐसा भी होता है, हम पढ़ते तो हैं और हर एक सब्जेक्ट का तैयारी भी हो जाती है, लेकिन एग्जाम में जब हम पेपर लिखने बैठते हैं तो बहुत सारे कंफ्यूजन होते हैं मन में। अरे यार, सर ने सिखाया तो था, यार दिमाग में आ नहीं रहा है कि कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करूं, कैसे अप्लाई करूं, क्या लिखूं। वेरी कंफ्यूजन होता है, बहुत कंफ्यूजन होता है, कैसे क्या करूं। आज हम उस सब चीजों को डिटेल वाइज डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, और आज हम सेक्शन डी जो 3 मार्क्स में आता है, और मैं आपको दावे के साथ कहता हूं कि जितना भी सब मैं करवा रहा हूँ 100% है, 100% इसमें से क्वेश्चन आएगा आएगा आएगा। चाहे वो गाला का पेपर हो, चाहे वो फर्स्ट एग्जाम की पेपर हो, चाहे वो सेकंड एग्जाम की बात कर रहे हैं, चाहे वो बोर्ड की एग्जाम में बात कर रहे हो, दिस इज गारंटेड, 100% गारंटेड। सेक्शन डी में ही आएगा ये भी कंफर्म है, और 3 मार्क्स में भी आएगा ये भी कंफर्म है। और याद रखना, इस टाइप का एक क्वेश्चन, दिस इज अ फाइनल 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 गाला पेपर सेट के अंदर मेरी गारंटी है। अगर जब भी आपके पास गाला का कोई भी पेपर आए उसमें एस टाइप का क्वेश्चन ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। बोर्ड की एग्जाम का पेपर उठा के देखो, अगर ये वाला इस टाइप का क्वेश्चन ना हो तो मुझे आके बोलिएगा। और मैं आपको याद रखना, मैं जो जो वीडियो बनाऊंगा बोर्ड के लिए स्पेशल खास, दूसरा फर्स्ट एग्जाम, सेकंड एग्जाम एंड बोर्ड, मैं तीनों के लिए काम कर रहा हूँ। और याद रखना, मैं जब भी वीडियो बनाता हूँ बहुत सोच समझ के वीडियो बनाता हूँ, और मेरा वीडियो बनाने का कंटेंट जो होता है बड़ा बहुत सटीक होता है, और मैं कोई फालतू वीडियो नहीं बनाता हूँ। मुझे जो इम्पोर्टेंट लगता है, मुझे जो लगता है कि साला एग्जाम में पूछ सकते हैं, सीधा खोपड़ी में छेद करेंगे उसकी, ये क्वेश्चन आएगा उसकी खोपड़ी में छेद कर देंगे, लेकिन कंफर्म है भाई इस टाइप का क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ठीक है, तो सभी लोग रेडी रहना। और अब डेली ही क्लास 12th के स्टेट के सेक्शन डी विभाग के सारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आने वाले, मैं ऐसे क्वेश्चन करवाऊंगा जो दिस इज फाइनल होगा। फाइनल मतलब मैं जितने भी सम्स कराऊं उसी से रिलेटेड सम आएंगे, और याद रखना उसके जैसा ही क्वेश्चन आएगा, दिस इज फाइनल। और याद रखना सेम फॉर्मूला भी लगेगा, दिस इज फाइनल। और मैं आपको ये भी बता दूं बेटा, उसमें सिर्फ और सिर्फ दिस इज फाइनल वैल्यू चेंज करेंगे, मतलब सिर्फ इसके आंकड़े चेंज होंगे, आंकड़े। और याद रखना एक भी सवाल के चेंजेस नहीं होंगे, जैसा मैं पढ़ा रहा हूं डिट्टो सेम टू सेम बोर्ड के अंदर ऐसे छपे हुए मिलेंगे आपको। आप फर्स्ट एग्जाम का पेपर उठा के देखना बेटा, जब आपका फर्स्ट एग्जाम खत्म हो ना, और एक बार आके मेरे यूट्यूब चैनल पे वो सारे क्वेश्चन देख लेना जो सत्यम सर ने करवाया है। और अगर क्वेश्चन ना मिले ना ब्रदर, तब मुझे आके बोलिएगा। कोई काला का पेपर उठा लो, ब्रज का पेपर उठाते हो, यूथ का, मतलब इन शॉर्ट मार्केट में जितना भी पेपर सेट आता है ना, आप कोई भी पेपर से उठा के देख लो। अगर ब्रह्म मैंने गलत पढ़ाया ना ब्रह्म, कमेंट आके दो बिंदास, जो तुमको लिखना वो लिख दो, ओपन चैलेंज। बट मैं बच्चों के भविष्य के लिए, बच्चों के लिए ही मैं यहाँ पर वीडियो बनाता हूँ। तो चलिए आज हम क्लास की शुरुआत करते हैं, और वीडियो को भगा के मत देखना, नहीं तो कॉन्सेप्ट रह जाएगा। इसलिए अच्छी तरीके से कॉन्सेप्ट को सीखने की कोशिश करना। चैप्टर नंबर 4 लेना हो, सामयिक श्रेणी,
3 मार्क्स में। और बड़ा अगर इस टाइप का सम्स आता भी है तो कौन सा फॉर्मूला कब कैसे अप्लाई करना है, आज मैं आपको उसके बारे में भी डिस्कस करूंगा। पहले हेडिंग में लिखा क्या होगा, एक सामायिक श्रेणी के चर y के निम्न अनुसार पर से रेखिक समीकरण, ध्यान देना बड़ा, रेखिक समीकरण का अन्वयोजन, ये वर्ड भरना, कीवर्ड याद रखना बड़ा, रेखिक समीकरण के अन्वयोजन करने की विधि निकालिए। रेखिक समीकरण के अन्वयोजित रेखा, ठीक है, अगर ये वर्ड लिखा है तो समझ जाना वो चैप्टर नंबर 4 सामायिक श्रेणी का सवाल है। और बड़ा आपको इसी तरीके से ही सम्स के अंदर दिया होगा। और इस टाइप का जब भी सवाल है तो कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करोगे, तो फॉर्मूला यहाँ पर देख लो बड़ा, सबसे पहले आपको निकालना होता है इसके अंदर बी। तो बड़ा चैप्टर 4 में एक ही सूत्र है, वो है न्यूनतम वर्गों की विधि। क्या सूत्र है, सूत्र बड़ा मैं आपको समझा देता हूँ बड़ा, एन सिग्मा टी वाई माइनस सिग्मा टी इंटू सिग्मा वाई इन सॉरी, फिर यहां पर आएगा एन सिग्मा टी स्क्वायर, ठीक है, एन सिग्मा टी स्क्वायर माइनस टी का होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस टी का होल स्क्वायर, ये आपको निकालना है बी। और बाबू जैसे ही आपका बी निकल जाए बड़ा, बी के तुरंत बाद बड़ा आपको यहाँ पर निकालना होगा, यहाँ पर तुरंत आपको निकालना होगा ए। तो ए निकालने का फॉर्मूला क्या होता है बाबू, तो ए निकालने का फॉर्मूला होता है वाई बार माइनस बी टी बार। और जैसे ही आपका ए निकल जाए बड़ा, वैसे ही आपको यहाँ पर निकालना है वाई के, तो वाई के बराबर ए प्लस बी टी, ठीक है, क्लियर। लेकिन यहाँ पर आपको क्या लिखना पड़ेगा, रेखिक समीकरण का अन्वयोजित, यानी क्या लिखेंगे, रेखिक समीकरण का अन्वयोजन, ठीक है, ये वर्ड आपको कंपलसरी लिखना पड़ेगा। 3 मार्क्स के समय तो बड़ा आपको इस तरीके से सोल्व करना पड़ेगा, 3 स्टेप के अंदर आपको बड़ा ये सब चीजें करना पड़ेगा। फॉर्मूला रेडी हो गया। अब चलिए, अब यहाँ पर देखो कौन कौन सी चीजें दी हैं। फॉर्मूला क्लियर हो गया सर, यही फॉर्मूला लगेगा, इतना तो क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं सर एन आपको दिया हुआ, वेरी गुड। सर टी और वाई, सर टी और वाई भी दिया हुआ, वेरी गुड, अच्छी बात है। सर सिग्मा टी, सर सिग्मा टी नहीं दिया, निकालना पड़ेगा, वेरी गुड, जान दीजिए, कोई बात नहीं। सर सिग्मा वाई, सर सिग्मा वाई की वैल्यू आपको पहले से दिया है। आगे बात करते हैं, सर एन दिया है। सिग्मा टी स्क्वायर, सर सिग्मा टी स्क्वायर भी नहीं दिया, वो भी निकालना पड़ेगा। सर सिग्मा टी वो भी नहीं दिया, वो निकालना पड़ेगा। आगे हम बात करते हैं सर उसके बाद वाई बार, सर वाई बार भी नहीं दिया है। सर टी बार भी नहीं दिया है। चलिए पहले जो जो चीज नहीं दिया पहले उसको निकाल लेते, फिर हम आप आगे का सवाल सुन। तो बड़ा टी और टी बार कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले यहाँ पर टी लिखना पड़ेगा आपको, टी। अब टी कैसे निकालोगे बेटा, यहाँ पर देखो एन की वैल्यू कितना दिया है, 4 दिया, तो एन को यहाँ पर 4 लिखना है, 1 2 3 4, क्लियर हुआ बेटा। फिर उसके बाद आपको निकालना है टी का स्क्वायर, यानी 1 का स्क्वायर क्या होगा 1, 2 का स्क्वायर क्या होगा 4, 3 का वर्ग क्या होगा 9, 4 का वर्ग क्या होगा 16। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए बेटा, एकदम इंपॉर्टेंट वाली बात करें, एकदम इंपॉर्टेंट वाली बात करें, ध्यान से देखना बेटा। चलिए ये टी का टोटल मार्क कितना आएगा 10, अभी टी बार का स्क्वायर टोटल मार्क कितना आएगा टी, तो ये हो जाएगा आपका, ये जो वैल्यू होगा वो टी स्क्वायर की वैल्यू होगा, और ये जो वैल्यू होगा वो सिग्मा टी की वैल्यू होगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखो टी स्क्वायर से क्या निकालेंगे, टी बार कैसे निकालेंगे, सिग्मा टी अपोन में एन। सिग्मा टी कितना दिया है 10, और एन कितना दिया है, गिनो भाई, एन बराबर दिया है 4, टी बार, तो टी बार बराबर, अब बड़ा इसमें भाग देंगे, भाग देने पे कितना मिलेगा बाबू, कितना मिलेगा, तो यहाँ पर मिलेगा हमको 2.5। चलिए बाबू जैसे आपने यहाँ पर टी बार निकाला ना, वैसे उस सिग्मा वाई बार से हम निकालेंगे वाई बार। तो वाई बार कैसे निकालोगे, वाई बार बराबर सिग्मा वाई अपोन में एन। सिग्मा वाई कितना दिया 270 भागे एन कितना दिया है 4, बाबू यहाँ पर भाग दोगे कितना आएगा 67.5, तो ये हो जाएगा वाई बार। बस अपने को टी स्क्वायर भी मिल गया, टी बार भी मिल गया, वाई बार भी मिल गया, सब कुछ मिल गया, बस आप कुछ करना नहीं था, सब काम हो गया आपका। अब बस फॉर्मूला में वैल्यू पुट कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। और बड़े मार्च 18, मार्च 20, मार्च 24 में भी पूछा गया था, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए बी लिखेंगे, बी बराबर एन,
एन कितना दिया भाई, एन दिया है सर 4। सिग्मा टी और वाई, सिग्मा टी और वाई दिया आपको 734 माइनस सिग्मा टी की वैल्यू आपको दिया है 10। सर सिग्मा वाई की वैल्यू दिया है 270, एन 4। सर टी स्क्वायर कितना दिया भाई साहब, 30। सिग्मा टी का होल स्क्वायर, सिग्मा टी जो है उसका होल स्क्वायर कितना, 10 का स्क्वायर। चलिए अब हम बात करते हैं बी। 734 में बड़ा, 734 में हम लोग 4 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा, तो यहाँ पर आने वाला है 29 से 36, और 10 गुणा 270 का गुणा करेंगे कितना आएगा, 2700। बड़ा कैलसी लेके बैठना, ठीक है। 30 का गुणा 4 में करेंगे कितना आएगा, 120, और 100 10 का वर्ग कितना होगा, 100। आगे चलिए 29 36 में से माइनस करो 2700, 29 36 माइनस करो 2700 कितना आएगा, 236, और 120 में से 100 माइनस करेंगे तो 100 होगा। तो ये आगे बी बराबर, अब बड़ा भाग दो, भाग देंगे कितना आएगा, भाग दो 29 36 माइनस करेंगे हम लोग 2700, 236 आया। अब यहाँ पर 120 में से 100 गया तो यहाँ पर 20 बचेगा, ठीक है। तो 236 में बड़ा हमको क्या करना है, 20 को भाग देंगे कितना आएगा, 11.8। कितना आएगा, 11.8, यानी बी की वैल्यू कितना आ गया, 11.8। और जैसे ही बी मिल जाए बड़ा, उसके बाद हमें क्या निकालना होता है, ए निकालना होता है। क्या निकालना होता है, ए। चलिए ए कैसे निकालोगे, तो ए के लिए फॉर्मूला क्या है बड़ा, ए के फॉर्मूला है वाई बार माइनस बी टी बार। तो वाई बार यहाँ पर देखो आपने निकाला था, वाई बार कितना दिया है, 67.5। फिर बी की वैल्यू अभी निकाला आपने, क्या है, 11.8, 11.8। फिर उसके बाद टी बार कितना दिया, 2.5। चलिए अब यहाँ पर हम लिखेंगे बेटा, सब चीजें लिख देते हैं। चलिए ए बराबर वाई बार आपको दिया है 67.5, बी आपको दिया है 11.8, टी बार कितना दिया है 2.5। चलिए 67.5 माइनस 11.8 में गुणा करना है 2.5, 11.8 मल्टीप्लाई 2.5 होगा यहाँ पर 29.5 ए। तो ए बराबर 67.5 में से माइनस करो तो कितना आएगा, ए बराबर आ गया 38। कितना आ गया, 38 आ गया। जैसे ए निकल जाए वैसे आपको निकालना वाई केप। तो वाई केप निकालने के लिए फॉर्मूला क्या है बेटा, यूज करोगे वाई केप माइनस, ये बेटा केप, इसको केप बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, केप। और जो ऊपर से जो ऐसे करके ऐसे होता है ना बेटा, इसको हम लोग कैप बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कैप। क्या बोलते हैं, कैप। वाई के बराबर ए प्लस बी टी। चलिए ठीक है, अब यहाँ पर क्या लिखा है, वाई के ए कितना दिया है 38, प्लस बी कितना निकाला था हमने 11.8, टी नहीं दिया। अब देखो चेक करो, अगर बड़ा सवाल के अंदर टी दिया हो तो निकालने का हो, सवाल में टी नहीं दिया है तो यही क्या होगा आपका आंसर। अगर टी दिया हो तो टी की जगह पे वैल्यू पुट कर देने का आपका आंसर हो जाएगा। आई होप, वादा करता हूँ बड़ा कि आपको, आई होप ये चीजें आपको क्लियर हो गया हो। अगर बच्चे सच में कॉन्सेप्ट क्लियर है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, क्योंकि तुम्हारा एक लाइक से बेटा मुझे बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलता है। तो प्लीज बेटा यहाँ पर लाइक करते रहिए, जिससे बेटा मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे, ठीक है। और मैं आपके लिए और भी अच्छे अच्छे कंटेंट बना सकूँ, ठीक है। क्लियर बेटा, तो बेटा प्लीज बेटा मुझे सपोर्ट कीजिए, जिससे बेटा मैं आपके लिए और अच्छे अच्छे वीडियो से बना सकूँ। और वीडियो दोस्तों को भी शेयर किया करो, जिससे क्या तुम्हारे साथ साथ में तुम्हारे फ्रेंडों का भी काम हो जाए। चलिए अगर मान लो नहीं भी क्लियर है तो टेंशन मत लो, एक सम और भी प्रैक्टिस करा देता हूँ जो आपके बहुत हेल्पफुल होने वाला है। चलिए जैसे यहाँ पर देखिए एक क्वेश्चन और लिखा हुआ है, एन बराबर आपको 8 दिया है, सिग्मा टी वाई आपको दिया 344, और सिग्मा, अरे बाप रे दो सिग्मा वाई दिया आपको 344, सिग्मा टी वाई आपको दिया 1342। कितना लिखा है, 1342। कितना लिखा है, 1342। तो चलिए अब हम सवाल को सोल्व करते हैं। चलिए इसमें भी सेम चीजें, वही चीजें फॉलो करना है। चलिए सबसे पहले हम यहाँ पर निकालेंगे बी क्या है, अभी सूत्र होता है एन सिग्मा टी वाई माइनस सिग्मा टी सिग्मा वाई, एन सिग्मा टी स्क्वायर माइनस सिग्मा टी का होल स्क्वायर।
अब इसमें भी सर जो जो चीजें टी नहीं दिया है, टी बार भी नहीं दिया है, टी स्क्वायर भी नहीं दिया है, तो कोई बात नहीं, चलिए निकाल लेते हैं। तो एन की मदद से हम निकालेंगे टी। तो एक, जहां तक बोला वहां तक लिखना है, 8 बोला तो 8 तक लिखना है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। और टी स्क्वायर कैसे निकालेंगे? चलिए, 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग 25, 6 का वर्ग 36, 7 का वर्ग 49, 8 का वर्ग 64, ठीक है। चलिए, सबसे पहले बड़ा यहाँ पर टोटल मानना है बड़ा, 1 से 8 तक का टोटल, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 कितना है? 36। ये हो जाएगा सिग्मा टी। और सिग्मा टी स्क्वायर क्या है? चलिए, 1 + 4 + 16 + 25 + 36 + 49 कितना आएगा? 203। देखो, ठीक है। और बड़ा आपको ये चीज तो आना चाहिए ना, ये चीज आता है ना बड़ा, नहीं ये भी नहीं आता है, ठीक है। 204 आ रहे हैं, 204। देखो, 1, ठीक है, +4 +9 है ना, फिर 16 फिर 25, इन सभी को जब जोड़ोगे तो आपको मिलेगा 204 मिलेगा, ठीक है। और सिग्मा टी से निकालेंगे सिग्मा टी बार। तो सिग्मा टी अपोन में 8, तो यहाँ पर हो जाएगा 36/8। तो बड़ा 36 में 8 का भाग दोगे तो मिलेगा 4.5। चलिए, अब निकालेंगे सिग्मा टी वाई। और टी वाई से, सॉरी, सिग्मा वाई से निकालेंगे वाई बार। वाई बार बराबर सिग्मा वाई अपोन में एन। सिग्मा वाई दिया 344 भागे में 8, तो 344 भागे 8 कितना होगा? 43। चलिए, ये भी मिल गया, सब चीज मिल गया, बस वैल्यू पुट कर दो बस, आपको यहाँ पर वैल्यू पुट करना, बस आपका आंसर आ जाएगा। चलिए, b बराबर n दिया है आपको बड़ा, n दिया है आपको 8, सिग्मा टी वाई आपको दिया 1342, सिग्मा टी दिया आपको, सिग्मा टी आपको दिया 36, सिग्मा वाई दिया आपको 344, एन दिया है 8, और सिग्मा टी स्क्वायर आपको दिया है, टी स्क्वायर कितना दिया? 204, सिग्मा टी का स्क्वायर कितना दिया है? 36, ठीक है। चलिए, बी 1342, 1342 गुणे करेंगे 8 कितना आएगा? 10,736 माइनस फिर 36 मल्टीप्लाई 344, ठीक है। तो यहाँ पर आएगा 12,384, 344 गुणे 36, ठीक है, 384। आगे 204 का गुणा करने हैं 8 कितना आएगा? 1632, फिर 36 का वर्ग निकालोगे कितना आएगा? 1296। अब बेटा क्या करना है, इसमें से इसको लेस करो बेटा, 10,736 में से माइनस करना है 12,384, कितना? 384 कितना आएगा? माइनस का 1648। अब बड़ा 1632 में से माइनस करना है 1296, कितना होगा? 340 बी। अब बड़ा हम क्या करेंगे, यहाँ पर भाग देंगे, 1684 भागे 340 कितना आएगा? 4.95, ठीक है, वो भी माइनस का, माइनस इसलिए माइनस, ठीक है। 4.95 लिखो या 4.9 लिखोगे तो भी चलेगा, ठीक है। 4.9 इसका मतलब क्या होगा? माइनस में आएगा 4.9 आएगा, माइनस में क्या आएगा? 4.9 आएगा, ठीक है बेटा। बोलिए, यहाँ तक क्लियर है बेटा? चलिए, अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ठीक है।
4.9 आ गया। अब उसके बाद हम क्या निकालना पड़ा, उसके बाद निकालना ए। ए कैसे निकालेंगे, चलिए ए, तो ए बार बराबर वाई बार माइनस बी टी बार। तो वाई बार हमने कितना निकाला है, वाई बार निकाला 43, माइनस बी कितना दिया है 4.9, और टी बार कितना दिया है 4.5। तो 43 माइनस 4.9, 4.9 मल्टीप्लाई 4.5, ठीक है। तो यहाँ पर आएगा 22.05। 43 में से माइनस करो बड़ा, हम 22.05 माइनस करेंगे तो यहाँ पर आएगा 20 पॉइंट, बड़ा यहाँ पर माइनस है ना, और ये भी माइनस, सॉरी माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ये भी माइनस का है बड़ा, ठीक है। अब इन दोनों गुणा करो, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, बाय मिस्टेक बड़ा देखो, ये भी माइनस का है और यहाँ पर भी माइनस है, तो माइनस माइनस क्या होगा बाबू, यहाँ पर प्लस हो जाएगा। तो 43 में हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे 22.05, कितना आएगा 65.05, यानी ए की वैल्यू कितना आया 65.05 आया। अब निकालेंगे वाई के, तो लिखेंगे रेखिक समीकरण का अन्वयोजित, ठीक है। तो लिखेंगे y के बराबर a प्लस बी टी, वाई के बराबर a कितना हो जाएगा 65.05 प्लस, और यहाँ पर माइनस में 4.9 और टी आपको नहीं दिया, तो लिखेंगे y के बराबर 65.05 प्लस माइनस माइनस 4.9 टी। तो बड़ा यही क्या होगा आपका फाइनल आंसर होगा। आप देख सकते हो कितना इजी वे में मैंने अब आपको ये चीजें भी समझा दिया। अब बड़ा देखो प्रैक्टिस करोगे तो आपको ऑटोमेटिकली सब चीजें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। आप देख सकते हो बड़ा ये कितनी बार बोर्ड में पूछा गया, जुलाई 18 में, 19 में, मई 21 में, मार्च 22 में। एक बार मैंने करवा दिया आपको कॉन्सेप्ट, और एक बार यही सवाल को तुम लोग करो। देखो आपको ना आ जाए तो मुझे बोलिएगा, प्रैक्टिस करोगे तो आपको सब आ जाएगा बड़ा, ठीक है। मैंने तो बड़ा प्रैक्टिस किया है, इस वजह से आपको इतनी अच्छी तरीके से समझा पा रहा हूँ। प्रैक्टिस बोलते हैं ना बड़ा, प्रैक्टिस करने से आपको हर चीज आएगा। जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक आपको नहीं आएगा। पर जो मैं बताऊं इंपॉर्टेंट है उसे प्लीज खास करके करना बेटा, मेरा इंपॉर्टेंट 100% आएगा बेटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बेटा, एक क्वेश्चन और प्रैक्टिस करते हैं जो हालांकि मार्च 22 में पूछा गया था, ठीक है, मार्च 22 में पूछा गया था। तो ये भी सेम वही उसी तरीके से करेंगे बेटा। चलिए यहाँ पर भी पहले पहले हमें टी और वाई की जरूरत पड़ती है, तो पहले टी और वाई निकाल देते हैं बेटा। चलो देखो यहाँ पर बी का सूत्र क्या था बेटा, एन सिग्मा टी वाई ए माइनस सिग्मा टी इंटू सिग्मा वाई एन सिग्मा टी स्क्वायर माइनस सिग्मा टी का होल स्क्वायर। बी निकालने के बाद आपको यहाँ निकालना है ए वाई बार माइनस बी टी बार, फिर वो निकल जाए बेटा, फिर उसको निकालना है आपको रैखिक समीकरण, रेखिक समीकरण का अन्वयोजन, ठीक है, y के बराबर a प्लस बी टी, ठीक है। चलिए पहले टी निकालेंगे बेटा, तो टी कितना निकालेंगे, टी 7 दिया तो 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। और टी स्क्वायर कैसे निकालेंगे, तो एक, चलिए बताओ एक का वर्ग क्या होता है बाबू, एक होता है, दो का वर्ग क्या होता है 4 होता है, और 3 का वर्ग क्या होता है 9 होता है, 4 का वर्ग क्या होता है 16 होता है, और 5 का वर्ग क्या होता है 25 होता है, और 6 का वर्ग क्या होता है 36 होता है, 7 का वर्ग क्या होता है 49 होता है। और इसका टोटल मार दो, टोटल कितना आएगा 140, और यहाँ पर टी 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 7, कितना हो जाएगा 28। बस ये हो जाएगा सिग्मा टी और ये हो जाएगा सिग्मा टी स्क्वायर, और सिग्मा टी से निकालेंगे टी बार, सिग्मा टी अपोन में एन कितना दिया 28 अपोन में 7, 7 चौक 28। अब बड़ा सिग्मा वाई से निकालेंगे हम लोग वाई बार, तो वाई बार बराबर सिग्मा वाई अपोन में एन कितना दिया 145.5 पॉइंट 2,
145.2, 145.2 भागे 7, तो 145.2 भागे 5, सॉरी 145.2 भागे 7, तो यहाँ पर होगा कितना आएगा 2.07, वाई बार कितना आएगा 2.07, 2.07, सॉरी 20.07, 20.07, ठीक है बेटा। चलिए आगे बढ़ते बेटा, 20.07। चलिए अब हम निकालेंगे बेटा, यहाँ पर सब चीज निकाल दिए, वैल्यू पुट कर देते बेटा। वैल्यू पुट करेंगे एन कितना दिया है 7, सिग्मा टी वाई कितना दिया है, सिग्मा टी वाई आपको दिया है 637.2 माइनस सिग्मा टी कितना दिया है, सिग्मा टी दिया है 28, सिग्मा वाई कितना दिया है 145.2, एन दिया है 7, टी स्क्वायर दिया है 140, सिग्मा टी का होल स्क्वायर दिया बेटा, सिग्मा टी स्क्वायर दिया मतलब 28 का वर्ग। बी अब हम 637.2 मल्टीप्लाई 7, तो 660.4, फिर 28 मल्टीप्लाई 145.2 कितना आएगा 4065.6, फिर 140 सॉरी 140 मल्टीप्लाई 7 करेंगे कितना होगा 980, और 28 का वर्ग होगा 784, ठीक है। अब बड़ा इसमें से इसको माइनस करो, देखो 460.4 माइनस 465.6, तो यहाँ पर आएगा 3,494 भागे 980 माइनस 784, 196, ठीक है। अब भाग देंगे 394.8 भागे 196, कितना आएगा जल्दी बोलो कितना आएगा 2.02, इसका क्या होगा राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए बेटा, अब उसके बाद हमें क्या निकालना था ए, तो ए कैसे निकालेंगे, ए बराबर वाई बार आपको कितना दिया 20.07 माइनस क्या हो जाएगा 2.02, टी बार कितना दिया है 4, तो बस 2.02 का मल्टीप्लाई करेंगे 4 में, कितना आएगा 8.08 माइनस 20.07, ठीक है। अब दोनों को माइनस करेंगे बेटा, 20.07 में से माइनस करेंगे 8.08, तो यहाँ पर करो कितना आएगा, सॉरी बेटा यहाँ पर 20.74 आ रहा है, 20.74, देखो कितनी बड़ी गलती होगी बेटा, इसलिए आप लोग गलती मत करना, ठीक है बेटा। 8.08, 20.74 माइनस करेंगे 8.08, कितना आएगा 12.66, क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा, कितना हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन y के बराबर, अब यहाँ पर ए कितना दिया आप, तो ए आपको दिया यहाँ पर ए हमने निकाला 12.66 प्लस बी की वैल्यू दिया है 2.02 टी, और टी की वैल्यू नहीं दिया, इसलिए इसका क्या होगा राइट आंसर यही होगा। तो इस तरीके से बेटा अगर सम्स को सॉल्व करोगे तो बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे, ठीक है। आप देख सकते हो बेटा मैं सारे के सारे क्वेश्चन को आपको यहाँ पर कंप्लीटली
करा रहा हूँ। चलिए बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बेटा हमारा क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पर देखिए बेटा, अब ये क्वेश्चन में कैसा है बेटा, मैंने ऑलरेडी सोल्व के पहले से कर दिया बेटा, क्योंकि बेटा वीडियो ज़्यादा लंबी ना बने इसलिए मैंने पहले से सोल्व कर दिया। फॉर्मूला तो वही लगाना है बेटा, फॉर्मूला तो आपका सेम यही रहेगा। उससे पहले आपको टी और टी स्क्वायर निकाल लो, सिग्मा टी से हम वाई बार निकाल देंगे, सिग्मा वाई से हम वाई बार निकाल देंगे। फिर हर चीज़ आपको बेटा फॉर्मूला में दिया हुआ है, जब फॉर्मूला में वैल्यू पुट करोगे तो आपको यहाँ पर बी की वैल्यू ये मिल जाएगा 0.49, ठीक है। फिर उसके बाद तुरंत आपको क्या निकालना है, ए निकालना है। ए निकल जाए उसके बाद आपको क्या निकालना है, वाई केप निकालना है। तो इस तरीके से ये वाला सम्स आपको क्या करना है, कंप्लीटली कर लेना पड़ा। खाली एक सवाल बेटा मैं आपको प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूँ, वो एक सवाल आपको खुद ही से करना है। मैं चाहता हूँ कि 3 सवाल मैंने करवाए ना, तो एक सवाल आप लोग करके देखो क्या आपका आंसर आता है कि नहीं आता है। जैसे कि ये देखिए बेटा, यहाँ पर ये क्वेश्चन मार्च 19 में पूछा गया था। आप ये वाला क्वेश्चन मुझे देख के बताइए, क्या आपको ये वाला क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा? क्या आपको ये वाला क्वेश्चन देख कर देखो आंसर आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। अगर इसका आंसर बड़ा अगर आपको मिल जाएगा तो बड़ा आप लोग अच्छे से क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना बड़ा, ठीक है। ये वाला बहुत आईएमपी क्वेश्चन है, तो आप इस वाले क्वेश्चन पे ज्यादा फोकस करना। चलिए एक ये वाला क्वेश्चन कर लेते हो। ये वाला सवाल थोड़ा सा यूनिक है, थोड़ा अलग लेवल का सवाल है। शायद इस बार शायद ये बोर्ड में भी पूछ लिया क्योंकि थोड़ा यूनिक लग रहा है इसलिए, ठीक है। चलिए इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सोल्व करना है ध्यान से देख लेते हैं। चलिए यहाँ पर एन दिया है, सिग्मा टी दिया है, सिग्मा वाई दिया, सिग्मा टी स्क्वायर दिया, सिग्मा टी स्क्वायर होल स्क्वायर दिया, ये टी की वैल्यू भी दिया और वाई 6 भी निकालना है। क्या करना है, y6 क्या करना है आपको निकालना रहेगा। कैसे निकालना है बेटा, सिंपल सा लॉजिक है, कुछ करना नहीं बेटा। सबसे पहले बेटा यहाँ पर t निकालने के लिए बेटा टी बार निकालने के लिए सिग्मा टी पहले से दे दिया है, कोई दिक्कत नहीं। सिग्मा टी से हम निकाल देंगे टी बार, तो सिग्मा टी अपॉन में एन। सिग्मा टी आपको दिया है 15 और एन आपको दिया है 5, यानी कितना हो जाएगा 3। और सिग्मा वाई तो आपको दिया है, सिग्मा वाई से निकालेंगे वाई बार, सिग्मा वाई अपॉन एन कितना दिया 98.1 और भाग करेंगे 5 से तो कितना आएगा, चलिए करते हैं बेटा। 98.1 डिवाइडेड बाय क्या आएगा 5, कितना आएगा 19.62, ये मिल गया। सिग्मा टी आपको दिया पहले से स्क्वायर भी दिया है और सिग्मा टी वाई भी दिया, बस कुछ करना नहीं बेटा, फिर से फॉर्मूला में वैल्यू पुट कर दो बेटा। चलिए बी बराबर एन सिग्मा टी वाई माइनस सिग्मा टी इंटू सिग्मा वाई एन सिग्मा टी का होल स्क्वायर माइनस सिग्मा टी का होल स्क्वायर। एन कितना दिया है 5 इंटू सिग्मा टी वाई कितना दिया है, टी वाई आपको दिया है 304.8, सिग्मा टी दिया आपको 15 और सिग्मा वाई दिया 98.15 और सिग्मा टी स्क्वायर आपको दिया है 55, सिग्मा टी का होल स्क्वायर दिया 15 का वर्ग, ठीक है। क्लियर बड़ा। चलिए अब यहाँ पर बी देखो 304.8 मल्टीप्लाई 304.8 मल्टीप्लाई 5 करेंगे तो कितना आएगा 152, ठीक है 152 1524। फिर 15 का मल्टीप्लाई करना है 98.1 कितना होगा 1471.5, ठीक है 300। फिर 55 गुणे 5 कितना आएगा 275 माइनस 15 का वर्ग कितना आएगा 225। चलिए फिर इसमें से इसको माइनस करूँगा तो 15 24 में से माइनस करेंगे 1471.5 कितना आएगा 52.5, 275.225 275 माइनस 225 कितना आएगा 50 बी। एक 52.5 भागे 50 कितना आएगा 1.05, बी की वैल्यू कितना आ गया 1.05 आ गया, कितना है 1.05
5। तो एक बार हम यहाँ पर इसका आंसर चेकआउट कर लेते हैं कि 8.05 है, तो कुछ और ही है बड़ा। ठीक है, और अच्छे से रेडी करना बड़ा। ये क्वेश्चन शायद एग्जाम में पूछ सकते बड़ा, शायद क्या कर सकते एग्जाम में पूछ सकते। बी की वैल्यू मिल गई। चलिए अब हम निकालेंगे ए। तो ए कैसे निकालोगे बड़ा? वाई बार माइनस बी टी बार। वाई बार आपको कितना दिया है? 19.65 माइनस बी कितना दिया है? 1.05 और टी बार आपको दिया है 3। चलिए इन दोनों को 1.05 मल्टीप्लाई 3, तो कितना आएगा? 3.15 माइनस 19.22। ठीक है, 19 पॉइंट माइनस 3.15 कितना आएगा? कितना आएगा? 16 पॉइंट, कितना आएगा? 16.47। ठीक है, कितना? 19.62 में से माइनस करना है 1.05 मल्टीप्लाई 3 करोगे तो 3.15 आएगा। अब 19.62 में से माइनस करोगे 3.15, कितना आएगा? 16.47 आएगा। 16.47 क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा। अब बेटा यहाँ पर लिखना है रेखिक समीकरण का अन्वयिक रेखा। तो y के बराबर a प्लस बी टी, वो a हो जाएगा आपका 16.47 प्लस b हो जाएगा 1.05 टी। ये आपका यहाँ पर y के आ गया। अब बड़े यहाँ पर देखो t की वैल्यू आपको दिया है, t की वैल्यू कितना दिया है? 6। तो यहाँ पर मान लो लिखेंगे t बराबर 6 समीकरण नंबर t बराबर 1 लेने पर, तो जहाँ पर t वहाँ पर क्या रखना है? 6 रखना। y के बराबर 16.47 प्लस 1.05, टी की जगह लिखेंगे 6, तो 1.05 मल्टीप्लाई 6, कितना आएगा? 6.3 प्लस 16.47, तो प्लस करने का 16.47 कितना आएगा? 22.77, यानी वाई के की वैल्यू कितना आ गया बेटा? 22.77। कितना आएगा बेटा? 22.77 क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर होगा। देख लीजिए बेटा किस तरीके से सवाल को निकाला हुआ है, ज्यादा हार्ड नहीं था ना सवाल, सेम टू सेम वही सूत्र लगाना पड़ा। अब याद रखना 3 नंबर आपके पक्के हो गए, 3 नंबर इसी से रिलेटेड सवाल आएगा और कंफर्म है यही आएगा बेटा, इसमें से ही आएगा। और अगर आएगा तो ऐसे ही आएगा, सिर्फ वैल्यू चेंज करेंगे बेटा। सिर्फ क्या होता है, सिर्फ इसकी जगह 15 की जगह 20 कर देंगे, 98 की जगह 298 कर देंगे, या तो वैल्यू को डबल कर देंगे, या तो वैल्यू को आधा कर देंगे, या तो वैल्यू का वैल्यू चेंज कर देंगे। इससे ज्यादा सवाल के अंदर नहीं होगा। और ये सवाल तो बड़ा मैंने आपको किसमें दिया बड़ा? होमवर्क के अंदर दिया हुआ है। ठीक है, ये सवाल क्या दिया बेटा? मैंने होमवर्क में भी दिया है। और बाबू कभी कभी ऐसा भी होता है सवाल के अंदर थियरी भी पूछ लेते बेटा, थियरी। अब बेटा थियरी अगर एग्जाम में पूछा है तो थियरी कैसे याद करो बेटा, और थियरी कौन कौन से एग्जाम में पूछ सकते हैं बेटा? मैं आपको ऐसा ना कुछ थियरी के बारे में बता दे रहा हूँ, आप वो थियरी एक बार पढ़ लेना। ठीक है, शायद एग्जाम में पूछ ले बेटा, ऐसा तैयारी रखना बेटा जिससे आपको सब आ जाए बेटा। ठीक है, एग्जाम में थियरी पूछते हैं बहुत आईएमपी बेटा, इसलिए प्लीज थियरी पे ज्यादा फोकस करना। ठीक है, थियरी पे ज्यादा फोकस करना, क्योंकि एग्जाम में थियरी पूछ लेंगे फिर आपको आएगा नहीं, फिर बाद में बोलेगा सर थियरी तो आता नहीं बेटा। चलिए थियरी यहाँ पर बेटा क्या पूछ सकते हैं बेटा? या तो थियरी में ये वाला क्वेश्चन पूछेंगे, सामयिक श्रेणी के महत्व बताइए, या तो सामयिक श्रेणी के विश्लेषण का उपयोग बताइए, सिर्फ पढ़ लो बस। ठीक है, और या तो बेटा ये मैथ्स में कमी वृद्धि की टिप्पणी पूछ सकते हैं, या तो ये पूछेंगे, या तो बेटा सामयिक श्रेणी के न्यूनतम वर्ग गुण और दोष पूछ सकते हैं, ये वाला बहुत आईएमपी। ठीक है, एक ये वाला क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं बेटा। और या तो बेटा ये पूछेंगे चलित औसत की विधि की मर्यादाएं बचा बेटा। ठीक है, आप इसे अच्छे से कवर कर सकते हो बेटा। ठीक है, इतना कर लोगे बेटा आपका काम हो जाएगा इनफ है बेटा। ठीक है, थियरी में बेटा ये थियरी आपको एक बार रीड कर लेना रहेगा। ठीक है, एक बार पढ़ लेना बेटा। ठीक है, आई होप आशा करता हूँ बेटा आपको सेक्शन डी विभाग अच्छा एकदम अच्छे से क्लियर हो गया होगा, और लगभग आपको ये भी पता चल गया होगा कब कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है। एक बार बेटा वीडियो को लाइक कर दो, जिससे मुझे पता चले कि मेरे बच्चों को मैंने जो आज वीडियो बनाया, जो भी चीजें समझाया वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। और वीडियो को एक बार लाइक जरूर करना बेटा। ठीक है, क्लियर, और बड़ा अच्छे से प्रैक्टिस करना, जो भी चीजें नहीं आएगा मुझसे
पूछ लेना बड़ा। ठीक है, क्लियर बड़ा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, और आज हम सिर्फ इतना ही पढ़ेंगे। कल हम नेक्स्ट चैप्टर के सेक्शन डी के आईएमपी क्वेश्चन लाने वाला हूं। ठीक है, कल मैं चैप्टर नंबर 3 का सेक्शन डी का वेरी 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 मोस्ट आईएमपी जो 100% फिक्स है, वो एग्जाम में आना तय है और कंफर्म आएगा बड़ा। मैं जो कह रहा हूँ ना, कंफर्म मतलब कंफर्म है बड़ा, उसको कर लेने का। और बड़ा मैं अभी भी गारंटी कहता हूँ बड़ा, अगर मेरे ऊपर ट्रस्ट हो ना बड़ा, मेरे ऊपर विश्वास हो ना, तो मेरे विश्वास के ऊपर खड़े रहो और मैं जैसा कह रहा हूँ वैसा करते जाइए। और अगर आपके एग्जाम में नहीं आता है बड़ा, तो आपने जितना भी ट्यूशन में, स्कूल में जितना भी फीस भरा है, आप वो पैसे मुझसे लेकर जाओ। ठीक है, अगर आपको बड़ा मेरे को लग रहा है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ या मेरी बातों पर विश्वास नहीं हो रहा बड़ा, तो ये रहा मेरा नंबर, मोबाइल नंबर। आप लोग बड़ा यहाँ पर कर सकते हो 7069128531। आप इस नंबर पे कॉल करके आप आओ मेरे पास, और अगर आपको ये क्वेश्चन ना मिले तो आप मेरे पास आ सकते हो। जैसा मैं कह रहा हूँ वैसा ही आएगा, और दिस इज कंफर्म। कंफर्म बेटा, ट्रस्ट है तो वीडियो को लाइक कर दो और छोटी सी कमेंट कर दो, हाँ सर बिल्कुल विश्वास है और जरूर मैं आपकी बातों को फॉलो करूंगा। और आज सेक्शन डी में 3 मार्क्स आपके चैप्टर नंबर 4 कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। ठीक है, अगर कोई भी चीज अगर आपको ना आए पड़ा तो एक बार कमेंट कर देना, मैं आपको उसके ऊपर भी वीडियो जरूर बनाऊंगा। बस फर्स्ट एग्जाम की तैयारी आप ताबड़तोड़ करते रहो बड़ा। और गाला असाइनमेंट आएगा ना, गाला असाइनमेंट, उस गाला असाइनमेंट के अंदर भी सेक्शन डी में देखना जाके 45 नंबर पे, 45 नंबर पे आपको इस टाइप के क्वेश्चन 100% देखने को मिलेगा, 100% देखने को मिलेगा। जाओ कोई भी पेपर में उठा के देख लो, कोई भी पेपर में 45 नंबर का क्वेश्चन देख लेना। अगर इस टाइप का क्वेश्चन ना मिले बड़ा, तो मेरे पास आइएगा, बैठा हूं बड़ा आपके साथ। ठीक है, बस आज इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। जय श्री कृष्ण, राधे कृष्ण की जय, जय माता दी दोस्तों, राधे राधे।